सीमा हैदर को छोड़ना होगा भारत। क्या कटेगा वापसी का टिकट? पाकिस्तानी भाभी का भविष्य अधर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सार्क वीजा रद्द कर दिया है, जिसके बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। सरकार के इस फैसले से भारत में रह रही सीमा हैदर के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को भी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं, उसके बाद नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर अचानक चर्चा में आ गई है। सवाल ये है कि सरकार के सार्क वीजा रद्द करने के फैसले के बाद क्या सीमा हैदर को भी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा? इसका जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। देखिए पूरा वीडियो। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर गई थी और अपने भारतीय पति सचिन मीणा के साथ दिल्ली में रह रही है। पबजी खेलते खेलते दोनों में प्यार हुआ और सीमा भारत आ गई। सीमा हैदर पर अब इस फैसले का असर क्या होगा जो भारत सरकार की तरफ से पहलगाम अटैक के बाद लिया गया है, ये जरा जान लीजिए। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को जो वैध वीजा लेकर रह रहे हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार के फैसले के बाद सीमा को भी देश छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन उसे इसीलिए राहत मिल सकती है क्योंकि उसके पास कोई वीज़ा नहीं है और उसका जो मामला है वो अभी कोर्ट में है, विचाराधीन है। इसके अलावा राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेती है। सोशल मीडिया में लगातार सीमा हैदर को लेकर चर्चा हो रही है और मांग हो रही है कि पाकिस्तान भेजा जाए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश में गुस्से की लहर है। भारत सरकार के सार्क वीज़ा रद्द करने के फैसले के बाद सोशल मीडिया में सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग जोर शोर से उठ रही है। हालांकि कुछ यूजर्स ये पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर का भविष्य का क्या होने वाला है। सौरभ नाम का एक यूजर ने पूछा कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपना सामान समेटकर चले जाने के लिए कहा, तो क्या सीमा हैदर को भी वापसी का टिकट नहीं बुक कर लेना चाहिए या फिर प्यार ही नहीं, कूटनीतिक छूट है? एक ने तो ये भी पूछ लिया कि सीमा हैदर अकेले पाकिस्तान जाएंगी या अपने पति सचिन के साथ। सरकार के इस फैसले के बाद हर कोई सीमा हैदर के बारे में सोच रहा है। अब सीमा हैदर का क्या होगा? क्या सीमा हैदर को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा? इस बीच पाकिस्तान में रह रहे सीमा के एक्स पति गुलाम हैदर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सीमा को उसका पूर्व पति खुली धमकी दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर पूर्व पति का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद गुलाम हैदर ने इस वायरल वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। वीडियो में गुलाम ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मैं पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस गया हूं। मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। भारत सरकार मेरे बच्चों को भी वापस पाकिस्तान भेजे। अगर वो सीमा को पाकिस्तान नहीं भेज सकते हैं तो वो उसे वहीं सजा दे दें। गुलाम ने आगे कहा कि सीमा के मुंह भोले भाई एपी सिंह को शर्म आनी चाहिए, उसके अंदर की पूरी इंसानियत खत्म हो गई है। हैदर ने कहा कि सचिन का मेरे बच्चों से खून का रिश्ता भी नहीं है, बावजूद इसके वो उनके साथ रह रहा है और मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। वायरल वीडियो में गुलाम ने सीमा को चप्पल से मारने की धमकी तक दी है। वीडियो में गुलाम चप्पल उतारते हुए दिखाई तक दे रहा है। उसका कहना है कि मैं इसी से सीमा हैदर और एपी सिंह को पीटूंगा। देखिए सरकार ने क्या फैसला लिया, ये जानना जरूरी है, जिसके बाद सीमा हैदर लगातार चर्चा में है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत में मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए पाकिस्तान से सिंधु जल संधि समाप्त कर ली है। साथ ही अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है, जिसके बाद वैध वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानियों को 1 मई तक वापस लौटना होगा।
पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति रद्द कर दी गई है, जिसके बाद भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ना होगा। सीमा हैदर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सीमा हैदर की भी पाकिस्तान वापसी होनी चाहिए? क्या उसकी बच्ची भी उसके साथ जानी चाहिए? या बच्ची अगर जन्म यहाँ पर भारत में हुआ है तो उसको भारत में रहना चाहिए? इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के जरिए। नमस्कार।